हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे। आज जो सम करने वाले कॉस्ट शीट में एक सिंगल सम करने वाले, लेकिन ध्यान से यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रोडक्शन एंड सेल्स। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया है, कितना यूनिट सेल्स किया गया है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में होगा कि जो आप सेल्स कर रहे हो वो सिंगल मार्केट में सेल नहीं करना है, ड्यूअल मार्केट में सेल करना है। अब तक जब भी सेल्स था तो एक सिंगल मार्केट का सेल्स था कि भाई इतना कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट, इतना सेल्स, इतने में बेच दो। बट आज की क्वेश्चन में हम लोग सेल्स दो अलग अलग मार्केट में करने वाले, दो अलग अलग प्राइस रेट पे। तो उसका प्रॉफिट क्या आने वाला है, इसका प्रॉफिट, वो भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाने वाला। पैराग्राफ को फुर्सत से पढ़ता हूं, पहले इसमें जो है वो मार्किंग कर लेता हूं। पहला क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस का खर्चा है OE। ऑफिस कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर परचेज इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर खरीदा, मशीन खरीदा, ये सब चीज नहीं आएगा। कंप्यूटर का रिपेयरिंग, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आपके कॉस्ट शीट में आती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंप्यूटर परचेज है इग्नोर हो जाएगा। फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस, वर्ड है फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में चले जाएगा। मशीनरी परचेज इग्नोर। मशीनरी रिपेयर आएगा, मशीनरी का रिपेयरिंग कहाँ जाता है? फैक्ट्री के अंदर। कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस। फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री कॉस्ट। कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। बैंक इंटरेस्ट इग्नोर। बैंक के इंटरेस्ट से प्रोडक्ट का क्या लेन देन है? समझ में आया क्या? आगे बढ़ते। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री कॉस्ट। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। कोल कंज्यूम, फैक्ट्री। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री। कंप्यूटर, ऑफिस। वैन, सेलिंग। ऑफिस सैलरी, ऑफिस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस। यहां तक क्लियर है मार्किंग? ऐसा कोई पॉइंट? हाँ बोलो, कुछ डाउट है? प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है क्या प्राची? कुछ डाउट है? क्या हो गया? प्रिंटिंग स्टेशनरी सेलिंग में जाएगा ऐसा तेरे को लग रहा है? हाँ, क्या आपने लिखा ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग है, छोटे मोटे जो खर्चे वो सब किधर जाएंगे? ऑफिस में। कैटलॉग प्रिंटिंग है तो सेलिंग है, कैटलॉग का प्रिंटिंग हो रहा है तो सेलिंग एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का सामान सब ऑफिस का खर्चा है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ दोनों को जरा ध्यान से रीड करना। पहले स्टार्ट का पैराग्राफ। द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड अ लाइसेंस टू स्वीट शुगर लिमिटेड to manufacture and sell sugar with a speculation that 40% of the output should be sold to the state government। क्या कहा गया है कि भाई आपको हम लोग लाइसेंस दे रहे हैं शुगर बनाने का, बराबर, लेकिन रूल ये है कि आप जो भी बना रहे हो उसमें से 40% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सोल्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। कितना? मतलब जो भी तुम शुगर बनाने में खर्चा आने वाला है, खर्चा ले लो, उसमें से जब आपको सेल्स करना है तो सेल्स करने में से 40% पहले आप हमको दो, बाद में आपको जिसको बेचने का बेचो। विद द स्पेकुलेशन दैट 40% ऑफ द आउटपुट शुड बी सोल्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। 40% किसको देना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कितने में बोला है क्या? हाँ, वो कंट्रोल प्राइस ऑफ 3000 पर टन। मतलब जो भी आउटपुट आएगा, जितना भी तुमने बनाया उसमें से 40% को आपको बाजू में निकालना है। कितने में? 3000 रुपए के कैलकुलेशन के हिसाब से, और वो किसको दे देने का है? स्टेट गवर्नमेंट को। बात समझ में आ गया? अब बचेगा 60%, इसका जो करने का है करो। क्लियर है? मैंने कहा था यहाँ पे डबल सेल्स आने वाला है,
यहाँ पे 40% सेल्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 60% लोकल मार्केट में आप बेचने वाले हो। क्लियर है भाई? वो आगे क्या दिया है? एंड द बैलेंस आउटपुट कैन बी सोल्ड इन एन ओपन मार्केट एट एनी प्राइस। सेम बोला। आगे, फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ स्वीट शुगर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ड्यूरिंग द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से, ड्यूरिंग द ईयर 3600 टन्स ऑफ शुगर केन वेर कंज्यूम। तो 3600 क्या है? 3600 क्या है? यूनिट्स है क्या? नहीं, टन्स मतलब यूनिट्स ना। स्टूडेंट इधर ही कंफ्यूज होने वाले हैं, अभी बोल दिया ध्यान से। 3600 टन शुगर केन कंज्यूम हुआ 1000 रुपए के पर टन के हिसाब से। ठीक है, ये पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देता हूं। खाली इतना समझ में आया कि हमने 3600 टन शुगर केन का स्टिक लिया, कंज्यूम किया। एक स्टिक, एक टन का कॉस्ट कितना था? 1000 रुपए। ठीक है, हाँ ठीक। डायरेक्ट लेबर, अरे डायरेक्ट लेबर मतलब वेजेस ना, डीएल हो गया। कितना बोला? 825 पर टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस। बॉक्स बना के छोड़ दिया, डिटेल हमने को दी हुई है। मतलब इस पैराग्राफ में मेरे को 2 पॉइंट समझ में आया। एक कि जो भी मैं सेल्स करने वाला उसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट को देने का। दूसरा, मैंने 3600 शुगर कैन कंज्यूम किया है और लेबर को 825 पर टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस का देना है। कंज्यूम और प्रोड्यूस दोनों अलग चीज होता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में इतना चीज था, मैंने मार्क कर लिया। आ जाता हूं नीचे के पैराग्राफ में, देखता हूं क्या। ड्यूरिंग द ईयर 2400 टन ऑफ शुगर कैन वॉज प्रोड्यूस। ये कंफ्यूज गए भाई, 3600 शुगर कैन कंज्यूम हुआ तो 2400 प्रोड्यूस कैसे हुआ? शक्कर बनाने के लिए बराबर, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। वेरी गुड। हुआ क्या? यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप जाते हो गन्ने के जूस की दुकान पे, उसको बोलते हो 1 ग्लास गन्ने का जूस, तो क्या आपको 1 स्टिक देता है क्या? वो 1 स्टिक की जगह पे 2 स्टिक 3 स्टिक डालता है, तो उससे 1 ग्लास का जूस आता है। तो मेरे लिए 1 ग्लास इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3 यूनिट ऑफ स्टिक। तो क्या 3 यूनिट बनाया क्या मैंने? नहीं, मैंने यूनिट कितना बनाया? 1 ग्लास। और ये बनाने के लिए कितना लगा वो अलग। तो यहाँ पे सेम चीज हो रहा है, आपने 3600 शुगर कैन कंज्यूम किया है और उसे यूनिट कितना बनाया है? तो ये 2400 आपका यूनिट में आएगा, 3600 नहीं। कंज्यूम एंड प्रोड्यूस इज डिफरेंट। समझ में आया? इधर यूनिट्स में यूनिट प्रोड्यूस आएगा, कितना यूनिट बनाया और कितना बेचा, यूनिट्स वो प्रोड्यूस हुआ। कंज्यूम इज डिफरेंट। तो भाई मैंने कितना कंज्यूम किया? 3600। 1 टन का कॉस्ट था 1000 रुपए। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। कंपनी का प्रॉफिट टारगेट फॉर द ईयर ऑन फिक्सिंग द ओपन मार्केट का एनी प्राइस बोला था ना, उसके बारे में बोला है कि कंपनी प्रॉफिट टारगेट फॉर द ईयर फॉर फिक्सिंग ओपन मार्केट सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट शीट इज 10% ऑफ एवरेज पेड अप कैपिटल ऑफ 1,42,56,000। इसको बाद में फुर्सत में देखूंगा और कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या क्या पता चला है। पहले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, कितना दिया है? 3600 पर टन का कॉस्ट है 1000, तो आएगा 36 लाख। हाँ जी, रॉ मटेरियल आ जाएगा कॉस्ट में 36 लाख। ये समझा? यूनिट्स कितना आएगा? 2400, 3600 नहीं। समझा? अब इसका पर यूनिट मिल जाएगा मेरे को। 36,000 डिवाइड बाय 2,400। 36,000 डिवाइड बाय 2400 करो, कितना आ रहा है? बराबर है 36 लाख को डिवाइड बाय कर दो ना, 1500 बराबर है ना। अरे समझा? अब डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या बोला था? 825 रुपए शुगर प्रोड्यूस। कितना प्रोड्यूस किया आपने? अरे आपके सामने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? तो अभी ये 2400 यहां से लेके कहां तक चलने वाला है? समझ में आ गया? इतना जगह क्यों छोड़ा, समझ में नहीं आया मेरे को। ये इधर ही आना चाहिए। ठीक है क्या? कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा।
ये पूरा फॉर्मेट ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम रहेगा और उसके बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा एंड देन आपका सेलिंग चालू हो जाएगा, ठीक है, पक्का। चलिए तो अब डायरेक्ट लेबर में आ जाओ, 2400 पर टन कितना है, 825 19,80,000। कुलदीप क्लियर है? याद, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है, कितना दिया है, 4,20,000 डायरेक्टली, 4,20,000। टन्स कितना, 2,400, तो डिवाइड करोगे पर यूनिट मिल जाएगा 175। अब प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, सबको ऐड कर दो, 60 लाख डिवाइड बाय 24 कर दो, 2005। इनको भी ऐड करके चेक करना, आपको वही मिलेगा, बराबर है, 1000 और 1500, 2,000 हो गया ना, क्लियर हो गया। अब फैक्ट्री का खर्चा भाई एफसी चेक कर लेते। पहला है फैक्ट्री रेंट, उसके बाद मशीनरी रिपेयर, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, कोल, डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं। चलिए एक एक करके बोलते जाओ। सबसे पहला क्या है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट कितना है, 3,54,760। उसके बाद फैक्ट्री रेंट के बाद क्या है, मशीनरी रिपेयर, मशीनरी रिपेयर कुलदीप कितना है मशीनरी रिपेयर का, 98,847। सॉरी उसके बाद क्या आने वाला है, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री सैलरी कितना है आसिफ, फैक्ट्री सैलरी 2,19,588। कमलेश उसके बाद क्या आने वाला है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, क्या बात है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कितना है, 2,61,880। उसके बाद कोल कंज्यूम कितना है, कोल कंज्यूम 3,80,000। सभी क्लियर है यहाँ तक, सभी। उसके बाद क्या है, कोल कंज्यूम के बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 2,49,600। और कुछ है क्या एफसी, नहीं, सबका पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो भाई 2400 है आपके पास, ये आपको पता ही है, और सबको किससे डिवाइड करना है, 2400 से। अभी मैं निकाल नहीं रहा हूं बट आपको सबका कॉस्ट निकालना है, डिवाइड करके आपको निकालना है, ठीक है। अब इसमें ये सब क्या होगा, ऐड होगा, ऐड करके कितना आ रहा है, 64,800, 2004 डिवाइड कर दो इसको, 3,150। क्लियर, ये समझा। अब आ जाते हैं ऑफिस एडमिन कॉस्ट के ऊपर। तो ओई वाले सबसे पहला क्या दिख रहा है, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस कितना भाई, टेलीफोन चार्जेस 3,52,695। फिर ओ डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 2,04,180। ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी 1,89,325। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 1,13,000। और कुछ नहीं। चलिए ऐड कर लीजिए सबको, 84,24,000 डिवाइड कर दो, 3,510। कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है क्या, कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है क्या, नहीं, मतलब ये नहीं है।
तो यही आंसर को मैं लिख देता हूं COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बराबर। अब इसके अंदर अभी यहां पे मैंने इधर मिस्टेक कर दिया, इसके लिए यहां पे लिख रहा हूं एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन ने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, SE कमीशन ऑन सेल्स, तो पहला आ जाएगा कमीशन। कितना कमीशन? 3,37,650। फिर SE कैरेज आउटवर्ड, 1,090,090। फिर उसके बाद पैकिंग, पैकिंग एक्सपेंसेस कितना है? 1,94,450। उसके बाद डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस 1,06,850। उसके बाद SE डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, बराबर है। कितना है डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन? 1,57,360। और कुछ ऐसी डन, चलिए ऐड कर लीजिए 2,400 और ये सबको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है? 93,70। अब जरा ध्यान से सब्र से, ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है 93,74,400 इज माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसने कहा था कि भाई इसमें से 40% किसको बेचना है? स्टेट गवर्नमेंट। इसमें से मतलब इसमें से नहीं, 2,400 में से इसका 40% नहीं निकालना है, ठीक है? नहीं, कुछ लोग इसका निकाल के बैठे रहेंगे, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अपने को 2,400 का निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? 40, बच जाएगा 60। इसका 40% निकालो, 960। इसको कितने में बेचना है? 3,000 रुपए में। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा उसने कहा है। 3,000 पर टन बोला है ना, तो 960 इंटू 3,000 करो, 28,80,000, बराबर। हाँ जी, तो भाई इसका अलग कैलकुलेशन और इसके लिए अलग कैलकुलेशन है। तो आपका 2400 जो यूनिट था उसका बाइफरकेशन ऐसा होगा 960, जिसका कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी रहेगा। कैसे? इसको डिवाइड करोगे तो पर यूनिट का कॉस्ट मिलेगा। तो इधर अपने को दो प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक अदर ओपन मार्केट का। समझ में आया? तो अब मैं इसका प्रेजेंटेशन खाली इधर कैलकुलेशन करो, फिर इधर प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। यहाँ पे 2400 का 60% निकालो, 1440। इसको कितने में बेचने का है? सर बोला नहीं है, मैंने बोला है यहाँ पे। कहाँ बोला 3,000 में? यहाँ पे बोला है। द कंपनी प्रॉफिट टारगेट फॉर द ईयर फॉर फिक्सिंग द ओपन मार्केट सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट इज 10% ऑफ एवरेज कैपिटल ऑफ 1,42,56,000। इसका 10% अगर बात करूंगा तो आएगा 14,26,500। तो ये मेरा क्या आएगा? प्रॉफिट 25,600। हाँ, बस। अब इसका प्रेजेंटेशन देखो मैं कैसे करेगा। सबसे पहला मुझे इसका आप लोग पर यूनिट निकाल के, सबसे पहला मुझे इसका पर यूनिट निकाल के दो। 93,74,400 डिवाइड बाय 2400 करो, कितना आ रहा है? 3,906। ये मेरा कॉस्ट आ गया। हाँ, अब मैं इधर दो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। क्या? स्टेट गवर्नमेंट एंड ओपन मार्केट। अब इसको यहां पे छोड़ देना है,
वहां पे स्टॉप हो जाएगा। कॉस्ट ब्रैकेट में 40%, 960 यूनिट, 960 यूनिट एट द रेट 3906, 3906 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 37,49,760। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, सेल्स। 960 कितने में बेचना है, 3000 में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में का है, जिसका अमाउंट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 28,80,000। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, कितने का लॉस हो रहा है, 960 पे 906 का लॉस हो रहा है, जो कि मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, बट लॉस है। ये समझा? हाँ, देख लो अच्छे से फिर से। 40% निकाला 960, उसका पर यूनिट कितना था 3906, तो इसका कॉस्ट मिल गया 960 को 3000 में 28 लाख में बेचा। 37 का सामान 28 में मतलब लॉस ही हो रहा है ना, इधर प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। 3900 का सामान 3000 में बेच रहे मतलब 906 का लॉस ही हो रहा है। अरे यस, मेरे को लॉस दिखाना नहीं। ये हो गया तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का, समझा? अब नॉर्मल ओपन मार्केट के लिए, ओपन मार्केट में कितना यूनिट है, 1440 यूनिट एट द रेट 3906 पर यूनिट। तो वही है ना सबका, मुंह मत बना बेटा। 2400 का भी रेट पर वो ये किधर से नहीं समझा आपको? नहीं नहीं, उसको 36 लाख से नहीं समझा है। ये तो अपन अभी चर्च गेट पहुंच गए सर। विरार में वो खाना बेच रहा था, वो क्या बेच रहा था? टार्जन में वंडर कहाँ है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है बेटा, इधर ध्यान दे। वापस समझाता हूँ, थोड़ा रोजमेरी ध्यान दे, बाकी लोग इधर ध्यान दो। 1440 इंटू ये करो, कितना आ रहा है? अरे बोलो, 24,640। अब इधर प्रॉफिट कितना बोला है, 10%। इसका इसका 10% कितना आ रहा है, 14,25,600। ऐड कर दो, प्रॉफिट बोला है, इधर लॉस तो बोला ही नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करो। 80 70 लाख 70 लाख 50,240। बेटा ये रहेगा उसके अंदर, कुछ और दिखता रहेगा फिर तो। अरे गुड मॉर्निंग। क्या किया? नहीं नहीं, बराबर है। उन लोगों ने प्रॉफिट ऐड किया ना, हाँ मैंने, उन लोगों ने साथ में कर दिया। बुक के अंदर साथ में सॉल्व किया, मैंने दोनों अलग अलग करके दिया है। ध्यान दो वापस, हमने किया क्या, 2400 था, 2400 का बाइफर्केशन किया, ये 28 लाख। अब बचा मेरे पास 56 लाख का सामान, कॉस्टिंग तो वही है, इसमें मैंने मेरा प्रॉफिट ऐड किया और मैंने अपना सेल। अब सवाल था सर वो 36 लाख कुछ नहीं किया, मैं बता था तेरे को, ठीक है। अब अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक में इसमें आंसर में फर्क, एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस मिलेगा। क्या, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहां तक एवरीथिंग विल बी सेम, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा टेक्स्ट बुक में। 93 लाख कितना है वो, 74 माइनस 28 लाख, कितने में सेल्स किया था, 28 लाख 80,000। बचा कितना, माइनस करो, इसमें से माइनस करो, 93 74 400 माइनस 28 80 माइनस करो, 64। हाँ हाँ भड़को मत, समझ गया, मेरे से गलती हुई, सबर करो थोड़ा। ऐड 14,25,600 ऐड करो, ये आपका टेक्स्ट बुक का आंसर है। अपने को आया 70,50,240।
टेक्स्ट बुक में है 79,20,000। सर इतना फर्क क्यों आ रहा है? उसका रीजन भी बता दो। हमने सिंपल हिसाब किया और डायरेक्ट हिसाब किया। आप देखने जाओ तो इधर उसको लॉस है, वो लॉस उसने उधर दिखाया नहीं है, हमने इधर लॉस दिखा दिया है। अगर हम लॉस नहीं दिखाते तो अपने को भी 79 लाख आ ही जाएगा। अब देखो इधर 3728 में 7-8 लाख का लॉस तो इधर ही है, वही लॉस इधर रिकवर हुआ है और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आया? मैंने सिंपल हिसाब रखा, 40-60 अलग कर दिया, 60 का कैलकुलेशन अलग ओपन मार्केट, 40 गवर्नमेंट को। तो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन ऐसा है, टोटल कॉस्ट में से 28 लाख में अगर सेल्स कर दिया है तो गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने अज्यूम ही नहीं किया तो प्रॉफिट है लॉस है वो हिसाब ही नहीं रखा है। डायरेक्टली उसने 28 लाख में बेचा, उसका हिसाब कर लिया और फिर बाद में अपना प्रॉफिट ऐड करके दिखा दिया 79 लाख। तो सर हम क्या करें, हमको बताओ ना, हम ऐसा करें या ऐसा करें? दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों आंसर आप आपके कॉलेज के टीचर को भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे हिसाब से दोनों आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये भी कैलकुलेशन इज परफेक्ट एंड ये कैलकुलेशन भी, इसमें इतना है कि लॉस नहीं दिखाया गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है क्या? आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।